तो हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन के सलूशन को। तो अगर अभी भी आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं या पिछले क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन के लिए। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप उतनी चीज़ को पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। यानी इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन के लिए जितने भी असांतत्य पॉइंट हैं, यानी जिन बिंदुओं पर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं है या सतत नहीं है, उन बिंदुओं को हम लोग को निकालना है, यानी असांतत्य बिंदुओं को निकालना है। असांतत्य बिंदु किनको बोलते हैं? जहां पर फलन क्या हो, सतत ना हो। तो ऐसे बिंदुओं को क्या बोलते हैं? असांतत्य बिंदु बोलते हैं या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर है कि हम इस फंक्शन को किस पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बोला गया है, तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा किस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट कॉन्टिन्यूअस है या कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है कि देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस पॉइंट के अराउंड डिफाइंड किया गया है। तो अगर यहाँ पर इसकी कंडीशन देखें तो ये दोनों कंडीशन में क्या दिख रहा है कि x = 2 पॉइंट के अराउंड डिफाइंड किया गया है। मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू दे रखी है 2 से बड़ी के लिए है और ये जो कंडीशन दे रखी है 2 से कम के लिए है और इक्वल टू 2 के लिए है। यानी जो कंडीशन डिफाइंड की गई है वो x = 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड की गई। तो सबसे जरूरी बात यही होती है इस फंक्शन के लिए कि पॉइंट को पता करना कि किस पॉइंट के अराउंड हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं या किस पॉइंट के अराउंड हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि फलन सतत है या नहीं है। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या पता चल गया कि ये जो फलन है किस पॉइंट के अराउंड डिफाइन किया गया है, x = 2 पर। तो जब x = 2 करेंगे तो इसमें से कौन सी कंडीशन में फलन लिया जाएगा। जहां पर x = 2 होगा उसी में फलन ले लिया जाएगा। तो x = 2 फलन है किस पर? x = 2 यहाँ पर है तो इसमें फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 2 + 3। समझ में आया? x = 2 कंडीशन जहाँ पर है तो फलन भी कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। यानी फंक्शन कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है। अब इसी पॉइंट के अराउंड हम लोग क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से कुछ कम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यानी इसको शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड में। तो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनाएगा? 2 - h। ये क्या हो गया? 2 से कम वैल्यू के लिए हो गया। अब 2 से कम वैल्यू किस कंडीशन में आ रही है? तो 2 से कम वैल्यू इसी कंडीशन में आएगी। तो जहां जहां x है, जहां क्या है x है, वहां पर क्या रखना है? 2 - h। तो लेस देन 2 की कंडीशन ये है और x की जगह पर हमको क्या लिखना है? 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 - h + 3, ये कंडीशन आ जाएगी। अब जहां पर h है वहां पर क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। तो ये कंडीशन आ जाएगी 2 - 0 + 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई है। और अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की बात करें तो जब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की बात करेंगे तो ये लिमिट हमें क्या करना है? 2 पर चेक करें तो 2 से कुछ बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यानी यहाँ पर हम फंक्शन को शिफ्ट कर देंगे 2 से कुछ बड़ा। तो यानी 2 + h हो जाएगा और h की जगह पर लिमिट अब कितनी हो जाएगी? h टेंड्स टू h लगभग क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो अब हमें 2 से बड़ी वैल्यू किस कंडीशन में आ रही है? यहाँ पर है। तो हमको क्या करना है, जहां पर x है वहां पर क्या रखना है? 2 + h रखना है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी? 2 + h - 3, ये वैल्यू आ गई।
अब h की जगह पर 0 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 -3, 4 -3, तो ये कितना आ गया 1। अब यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो यानी यहां पर ये लिमिट है, क्या है, लिमिट इक्वल नहीं है, यानी यहां पर लिमिट डिफाइंड नहीं। तो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब हो जाता है जब इस कंडीशन को फॉलो करे, कब, अगर लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दें और राइट हैंड लिमिट बोल दें, और अगर सी पॉइंट पर चेक करें तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन वैलिडेट नहीं करती है, यानी कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, जिस पॉइंट पर हम लोग ये कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पर हम लोग चेक करें तो 2 पर क्या है, लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिमिट डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो किस पॉइंट पर हुआ, सो क्या बोल सकते हैं, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पर हम लोग चेक कर रहे थे, तो x इक्वल टू 2 पर ये पॉइंट क्या, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, जिस पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे थे उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने थे, यानी जितने भी असांतत्य बिंदु थे वो निकालने थे, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे चेक करना था, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू कितना है, 2, यानी असांतत्य बिंदु क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आया, यानी असांतत्य बिंदु वो होंगे जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन अगर तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो जिस पॉइंट पे नहीं आ रही होगी तीनों वैल्यू इक्वल, उसी पॉइंट को क्या बोल देंगे, असांतत्य बिंदु बोल देंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन मिसमैच हो गई, मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी यही पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा या असांतत्य बिंदु हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है, तो अगर ये चीज़ समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है 7, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, जिसके लिए फंक्शन ये डिफाइन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना है, असांतत्य बिंदु की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए फलन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग का ये है कि हम लोग को ये पता करना है कि ये पॉइंट, यहाँ पर किस पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी तो यही है, क्योंकि तभी हम लोग बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए क्या करें, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन हम लोग को देखना पड़ेगा किस किस कंडीशन में फंक्शन शिफ्ट हो रहा है। तो पहला तो यहाँ पर फंक्शन x इक्वल टू -3 पर है, फिर -3 से 3 पर और 3, यानी 2 पॉइंट हम लोग को यहाँ पर डिफाइंड हुए हैं, एक है x इक्वल टू -3 और एक है x इक्वल टू 3, ये 2 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोग को। तो हमको क्या करना है, इन्हीं 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू या लिमिट की वैल्यू को हम लोग चेक करना है कि फंक्शन इन दोनों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम अगर चेक करें एट x इक्वल टू -3 की बात करें, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी मॉड -3 + 3, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें -3 के लिए, तो जब -3 के लिए बात करेंगे तो लिमिट -3 से कम वैल्यू चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा -3 + h, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, कौन सा पहले फंक्शन आएगा हम लोग को ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड के लिए, तो माइनस करके लिखना पड़ेगा।
तो -3 से कम वैल्यू किस में है, -3 से कम वैल्यू इसी में है, इस वाले फंक्शन कंडीशन में। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या कर दे, x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x यहाँ पर -3 - h, ऐसा लिख सकते हैं, और +3 आ जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। अब अगर मॉड की एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, क्या मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखें, माइनस कॉमन निकालें, मॉड माइनस कॉमन निकालो, ये आ जाएगा 3 + h, और ये। तो अगर मॉड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम h की जगह पर 0 पुट कर दें, तो h की जगह पर जब 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, -3 - 0 + 3। तो ये आ जाएगा मॉड में -3 + 3, और ये आ जाएगा 3 + 3 मतलब 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -3, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 आ गई, किस पॉइंट पर, -3 पर। तो अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f -3 + h हो जाएगा ना, क्योंकि -3 पर चेक करें ना। तो -3 से बड़ी वैल्यू किस में है, -3 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू जाएंगे उसके लिए फंक्शन क्या है, -2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर -3 + h कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 और -3 + h। और अगर h की जगह पर 0 कर दें तो ये -3 और -3 सॉरी -2 -3 0 हो गया प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा, 6। क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू -3 - fx इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx इक्वल टू है f -3 के। दैट मीन्स x इक्वल टू -3 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। सो x इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी x इक्वल टू -3 पर ये फलन कैसा हो गया, सतत हो गया। तो ये क्या होगा, सातत्य बिंदु हुआ। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो जब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 पर, अब 3 पर भी क्यों चेक करें, क्योंकि यहाँ पर 3 के लिए भी कंडीशन दे रखी है। तो जब हम लोग 3 पर चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू f3 की अगर निकालें तो x इक्वल टू 3 है किसमें, इस कंडीशन में। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना कर दे, 3, तो ये आ जाएगा 20। इसी कंडीशन में अगर लिमिट की वैल्यू निकाल लें, कौन सी लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर f कितना आ जाएगा, 3 - h। तो 3 से कम वैल्यू किस में है, 3 से कम करना है ना, तो 3 - h हो जाएगा। तो 3 से कम वैल्यू किस में है, इसी में तो है, -2 x में। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 माइनस कितना है, 2 है, -2, और x की जगह पर कितना लिखना है, 3 - h, ये वैल्यू आ जाएगी। और h की जगह पर अगर 0 कर दें तो -2 और -3 - 0 इक्वल टू कितना, -3 नहीं +3 है, तो कितना आ जाएगा, -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं 3 पर। तो जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट 3 पर चेक करें तो हमें क्या चाहिए, फंक्शन में 3 से कोई बड़ी वैल्यू चाहिए, प्लस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा h क्या होगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो 3 से ज़्यादा वैल्यू किस में, इसी में है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और 3 + h यानी x की जगह पर कितना करना है, 3 + h, तो आ जाएगा 6, 3 + h और प्लस का 2, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब h की जगह पर 0 कर दीजिए। तो h की जगह पर जब 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 3 + 0 + 2। अब यहाँ पर वैल्यू 6 3 18 + 2 कितना आ जाएगा,
20। तो यहां से क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट राइट हैंड की वैल्यू x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू किस पर, 3 पर। तीनों इक्वल हैं क्या, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 20 है और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, पूरी कंडीशन मैच नहीं कर रही, यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो क्या बोलेंगे, सो x एट x इक्वल टू, सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। सो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो गया, x इक्वल टू 3। यानी जिस बिंदु पर फंक्शन सतत नहीं है, सातत्य नहीं है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, असातत्य बिंदु बोलते हैं या असतत बिंदु बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा था या असातत्य नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, असतत बिंदु हो जाएगा, असातत्य बिंदु हो जाएगा। तो अगर ये बात समझ में आ रही तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी इस फंक्शन में हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हम लोग को यहाँ पर बताना है, यानी उन पॉइंट्स को फाइंड करना है जहाँ पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, या उन पॉइंट को फाइंड करना है जहाँ पर फलन क्या है, सतत नहीं है बल्कि असातत्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर पता चल गया है कि x इक्वल टू 0 पर ही हम लोग को फंक्शन को चेक करना है कि इस फंक्शन 0 पर ही ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर एट x इक्वल टू 0 की बात करें यहाँ पर, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 पर, x इक्वल टू 0 पर कितना है 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू या फलन की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 है। अब अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की 0 पर बात करेंगे, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग लिमिट निकालने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, 0 माइनस एच, यानी 0 से कम वैल्यू। तो ये तो 0 की इक्वल की कंडीशन है तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से कम की कंडीशन किस में आएगी, नॉट इक्वल टू 0 में ही तो आएगी, क्योंकि 0 से कम कोई वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल तो होगी नहीं। तो यानी 0 से कम की कंडीशन कौन सी होगी, इसी में तो आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर h कितना आ जाएगा, 0। और अगर x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दे तो ये कितना आ जाएगा, मॉड 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या कर देंगे, 0 माइनस एक्स पुट कर देंगे, 0 माइनस सॉरी एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पर हम वैल्यू डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि मॉड में कोई भी नंबर लिखने से वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 माइनस एच है तो माइनस एच का मतलब कितना है, एच अपॉन कितना, माइनस एच। तो एच से एच कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालें, h टेंस टू 0, तो जब h टेंस टू 0 पर सॉरी x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस करेंगे ना, तो एफ एक्स हो जाएगा। तो लिमिट फंक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा कि हमको 0 से बड़ी वैल्यू के लिए चेक करना है, 0 प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पर h क्या है, h टेंस टू 0। तो फंक्शन कौन सा आएगा यहाँ पर, फंक्शन तो यही आएगा क्योंकि ये तो 0 के इक्वल की कंडीशन है। हमको क्या चाहिए, 0 से ज़्यादा वैल्यू, तो वो भी कंडीशन किस में आएगी, इसी में तो आएगी, क्योंकि और कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 0 प्लस एच अपॉन एच। तो मॉड h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड h की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन, और ये तो h है, कितना आ गया 1। क्या दिख रहा है यहाँ पर, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल है और ना ही फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इज नॉट इक्वल्स टू f0। तीनों ही कंडीशन अनइक्वल हैं। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, असांतत्य है, या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूटी x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, असांतत्य बिंदु इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अगर बात समझ में आ रही तो उसको नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसमें क्या दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 के अराउंड हम लोग को फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए करेंगे क्या, एट x इक्वल टू अगर 0 की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कितनी है, -1 है। तो आप क्या करें, अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो 0 के अराउंड निकालना है, कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू जब 0 माइनस लिखेंगे एफ एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट इसको शिफ्ट कर देंगे 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए 0 से कम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर h क्या है 0। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, लिमिट, और 0 से कम वैल्यू किस में है, तो 0 से कम वैल्यू इसमें है। तो यहाँ पर x के यहाँ पर कितना, 0 माइनस मॉड 0 माइनस h, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और मॉड की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, मॉड की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दें तो ये -h और अपॉन h आ जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -1। ठीक है, अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट की शिफ्टिंग कर देते हैं। तो फंक्शन को जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस h। अब हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमको क्या फंक्शन चाहिए, 0 से बड़ा फंक्शन चाहिए जिसमें 0 से बड़ी वैल्यू आ रही हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर -1। क्यों -1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, 0 प्लस h, यानी हमें जो वैल्यू चाहिए वो 0 से बड़ी चाहिए। तो 0 से बड़ी वैल्यू है किसमें, इसमें है, तो इसके लिए फंक्शन कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या है, इक्वल आ रही हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f0, तीनों ही इक्वल हैं। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसके अलावा तो और कोई पॉइंट तो यहां पर दिया नहीं था, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो यहां पर कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू एक ही पॉइंट था 0, और उस पॉइंट पे हमने जब चेक किया तो उस पॉइंट पे कितना आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो उस पॉइंट पे ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो नहीं सकता, यानी असांतत्य होकर ही। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये फंक्शन कैसा हो, असांतत्य हो, यानी कोई भी असांतत्य बिंदु यहाँ पर नहीं आएगा। बताइए, इतनी चीज़ समझ में आ रही है? तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर गिवन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। यानी यहाँ पर फंक्शन दिया गया है
एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, यानी उस कंडीशन में हमें ये फंक्शन दिया गया है जब एक्स की वैल्यू वन होगी या फिर वन से बड़ी होगी तो एक्स प्लस वन होगा, और जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी तो ये फंक्शन हम लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, असांतत्य बिंदु बताने हैं कौन कौन से हैं। तो फंक्शन को देखकर क्या दिख रहा है कि कितने पॉइंट पर हम लोग को चेक करना है, एक ही पॉइंट है एक्स इक्वल टू वन, तो इसी पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे लेट नहीं, या इस एक ही पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, एट एक्स इक्वल टू वन, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू वन है किसमें, इसमें, तो फंक्शन कितना आ जाएगा ये, तो वन प्लस वन कितना आ गया, टू। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन पर चेक करें तो वन माइनस एफ एक्स, वन माइनस एच, और एच क्या है यहाँ पर, एच टेंस टू जीरो कर देते हैं। अब हमको करना क्या है, उस फंक्शन को लेना है जिसमें वन से वैल्यू कम आ रही है। तो किसमें वन से कम वैल्यू आ रही है, इसमें आ रही है, तो यानी जो फंक्शन हो जाएगा वो उसमें वन माइनस एच कर दें एक्स की जगह पर, वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू आ जाएगी, और एच की जगह पर जीरो कर दें तो वन माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वन कितना आ जाएगा, टू। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट वन से ज़्यादा वैल्यू के लिए फंक्शन को चेक करना है तो वन प्लस एच कर देते हैं, और एच को क्या डिफाइन करते हैं, जीरो है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पर वन प्लस एच के लिए फंक्शन क्या है, वन से ज़्यादा वैल्यू किसमें, इसमें है, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा वन प्लस एच प्लस वन, एक्स की जगह पर वन प्लस एच और ये प्लस वन, तो एक्स की जगह पर जीरो, तो वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सब कितनी वैल्यूज आ रही है, सभी कितनी है, टू है। तो क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, देयरफॉर नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट असांतत्य बिंदु नहीं होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पर तो ये क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है, और इसके अलावा कोई बिंदु दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी बिंदु पर या जिस बिंदु पर हम लोग कैलकुलेट करें वहाँ पर फंक्शन सतत आ रहा है। ठीक है, और असांतत्य बिंदु बताने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए था, असांतत्य होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट यहाँ पर असांतत्य नहीं होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू। तो यहाँ पर भी हम लोग को पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी या असांतत्य बिंदुओं को निकालना है। तो पहले देख लें कितने पॉइंट पर करना है, तो एक्स इक्वल टू टू और टू के अराउंड ही यहाँ पर हम लोग को लिमिट को चेक करना है। तो यानी हम लोग को क्या करना है, एक्स इक्वल टू वन पर ही फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एट एक्स इक्वल टू अगर टू की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू टू यहाँ पर है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, टू क्यूब माइनस थ्री, एट माइनस थ्री कितना आ जाएगा, फाइव। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी टू माइनस एच कर देते हैं और एच क्या हो जाएगा, जीरो। और टू से कम वैल्यू किसमें है, टू से कम वैल्यू इसमें है, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और टू माइनस एच का क्यूब माइनस का थ्री,
तो h की जगह पर अगर 0 कर दें तो टू h की जगह पर 0 करेंगे तो 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3 कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, लिमिट राइट हैंड पे शिफ्ट कर देते हैं फंक्शन को, 2 प्लस एच हो जाएगा, और h क्या है टेंस टू 0। और तो यहाँ से 2 प्लस एच यानी 2 से बड़ी वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 2 से बड़ी वैल्यू ये है, तो इसके लिए फंक्शन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, एच की जगह पर 0, तो 2 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 5। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट सभी इक्वल हैं। तो क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स और f2, ये सभी चीजें क्या हैं, इक्वल हैं। सो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो देयरफॉर नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो डिसकॉन्टिन्यूअस हो या असांतत्य हो। तो यहाँ पर असांतत्य बिंदु कितने हो जाएंगे, कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फलन कैसा है, सतत फलन है। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही तो उसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें फंक्शन हमें ये दिया गया है, और इसमें हम लोग को क्या करना है, असांतत्य बिंदुओं को निकालना है। क्या करना है, असांतत्य बिंदुओं को निकालना है। तो कितने पॉइंट पर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पर, एक ही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो x इक्वल टू 1 पर अगर हम बात करें एट x इक्वल टू 1 पर, तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, तो x इक्वल टू 1 इसमें, तो फंक्शन कितना आ जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यानी फंक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, यानी 1 से कम वैल्यू के लिए करना पड़ेगा, तो 1 माइनस एच, और यह आ जाएगा h टेंस टू 0। तो 1 से कम वैल्यू किस में, इसी में है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का पावर 10 माइनस 1, तो h की जगह पर अगर 0 कर दें तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लें, 1 पर चेक करें तो 1 प्लस हो जाएगा। तो फंक्शन को राइट साइड पर शिफ्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एच, और ये आ जाएगा h क्या है h टेंस टू 0। तो कौन सा फंक्शन आएगा 1 से बड़ा, तो ये आ जाएगा, और 1 की जगह पर x की जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम h की जगह पर यहाँ पर 0 कर दे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1। क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है। क्या दिख रहा है यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इज नॉट इक्वल से। सो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पॉइंट पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, यानी असांतत्य हो जाएगा। तो किस बिंदु पर असांतत्य आया है, x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर असांतत्य आया है, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यानी असांतत्य बिंदु क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया गया है वो हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी जो फलन है वो क्या है, सतत फलन है। ये चेक करना है कि सतत है या नहीं है, या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 if x is less than equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1।
ठीक है। तो फंक्शन को देख के हम लोग को क्या लग रहा है कि किस पॉइंट पे हम लोग को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। 1 की कंडीशन के लिए दिया गया, डिफाइन किया गया फंक्शन, तो हम लोग 1 पर ही चेक कर लेते हैं इसको। तो एट जब x इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर कितनी आएगी, इक्वल टू 1 किसमें, इसमें, तो ये 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू की बात करें, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो फंक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, और h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंस टू 0। तो लिमिट s टेंस टू 0, 1 से कम वैल्यू इसमें है या इसमें, इसमें है, तो वैल्यू कितनी x की जगह पर आ जाएगी, 1 - h और प्लस का 5, और h की जगह पर 0 कर दे तो 1 - 0 + 5 कितना आ गया, 6। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें, तो जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 1 + fx हो जाएगा। तो राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + h हो जाएगा, और h कितना, टेंस टू 0। तो s जो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो फंक्शन कितना आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा 1 + h माइनस का 5। तो h की जगह पर 0, तो 1 + 0 - 5 कितना आ गया, -4। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं था, एट x इक्वल टू, किस पर चेक किया, 1 पे चेक किया ना, तो एट x इक्वल टू 1 पर। सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइन किया गया था। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 1 की कंडीशन किसमें, इसमें, तो फंक्शन क्या आ जाएगा ये, तो x की जगह पर 1 रख दो, तो 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर क्या किया, लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 से कम वैल्यू होनी चाहिए, तो 1 से कम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 1 - h कर दिया। 1 से कम फंक्शन किसमें है, वैल्यू इसमें है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो x की जगह पर 1 - h + 5 कर दिया, और h की जगह पर 0, तो कितना आ जाएगा, 1 - 0 + 5 कितना, 6 हो जाएगा। फिर यही काम राइट हैंड के लिमिट के लिए किया, तो राइट हैंड में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे, तो 1 + h हो जाएगा। और 1 से बड़ी वैल्यू किसमें आ रही, इसमें आ रही, तो कितना आ जाएगा, x - 5 फंक्शन हो जाएगा। तो x की जगह पर कितना रख देंगे, 1 + h, 1 + h - 5 कितना आ जाएगा, ये हो गया। और h की जगह पर 0, तो 1 + 0 - 5 कितना बचेगा, -4। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -4 आ रही है। तो क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मीन लिमिट डिफाइन नहीं है। सो क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए।